जय श्री राम भक्तों। श्री रामचरित्र में आज काकभूषुंड जी कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं और कलयुग की विशेषता कहते हैं कि कलयुग में प्रभु नाम मात्र से ही लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। काक शरीर प्राप्ति की कथा के दौरान बताते हैं कि गुरु जी की अवहेलना करने पर एक बार शिव जी मुझे सांप हो जाने का श्राप दे देते हैं। यह जानकर ब्राह्मण गुरु दुखी होकर शिव जी की विभिन्न प्रकार से आराधना करते हैं और अपने शिष्य मेरे उद्धार की प्रार्थना करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो आपको भी सतत मिलती रहें। वो स्वयं तो नष्ट भय ही रहें, जो कहूँ सन्मार्ग को प्रतिपालन करें उनको वो नष्ट कर दें। जो तर्क करके वेद की निंदा करें वो लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहें। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल, कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरवे पे अथवा घर की संपत्ति नष्ट है जाए पे सिर मुड़ाए के सन्यासी है जाना। वो अपने को ब्राह्मणन ते पुजवा में और अपने ही हाथन ते दोनों लोगों को नष्ट करें। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्री के स्वामी हों। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करें और ऊंचे आसन व्यास गद्दी पे बैठ के पुराण कहें। सब मनुष्य मनमानो आचरण करें, अपार अनीति को वर्णन करो न जा सके। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत है गए। वो पाप करें और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु को वियोग पावें। वेद सम्मत और वैराग्य और ज्ञानति युक्त जो हरिभक्ति को मार्गे मोहवश मनुष्य वापे ना चले और बहुत सारे नए नए पंथन की कल्पना करे। सन्यासी बहुत धन लगा के घर सजावे, उनमें वैराग्य ना रहे, वह विषय न घेर लो। तपस्वी धनवान है गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कछु कही ना जाए। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल दे और अच्छी चालाक को छोड़ के घर में दासी को लाकर रखे। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक माने जब तक स्त्री को मुँह ना दिखाई पड़े। जब ते ससुराल प्यारी लगन लगी तब ते कुटुंबी शत्रु रूप है गए। राजा लोग पाप परायण है गए, उनमें धर्म न रहो। वो प्रजा को नित्य बिना अपराध दंड दे के वाकी विडंबना दुर्दशा करो करें। धनी लोग मलिन नीच जाति के हैवे पे कुलीन माने जाएं। द्विज को चिन्ह जनेऊ मात्र रहे वो और नंगे बदन रहनो तपस्वी को। जो वेद और पुराणन को ना माने कलयुग में वही हरिभक्त और सच्चे संत कहलावे। कविन के तो झुंड हैगे पर दुनिया में उदार कविन को आश्रय दाता सुनाई ना पड़े। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई ना है। कलयुग में बार बार अकाल पड़े, अन्न के बिना सब लोग दुखी है के मरे। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनो, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हैगे और छाएगे। मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तापसी भावते करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जलना बरसावे और बोए भव अन्न उगे ना। स्त्री के बाली भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण ना रहे वो और उनको भूख बहुत लगे अर्थात वो सदा अतृप्ति रहे। वो धनहीन और बहुत प्रकार की ममता हैवे के कारण दुखी है। वो मूर्ख, सुख चाहे पर धर्म में उनको प्रेम ना है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोवलता ना है। मनुष्य रोगन से पीड़ित है, भोग सुख कहूँ ना है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करें। 10-5 वर्ष को थोड़ो सो जीवन है परंतु घमंड सो है। मानो कल्पांत प्रलय हैवे पे उनको नाश ना होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डालो। कोई बहन बेटी को विचार न करे। लोगन में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगन वाले है गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर है रहे। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट है। इंद्रियन को दमन, दान, दया और समझदारी काऊ में न रही। मूर्खता और दूसरे को ठगनो जे बहुत ज्यादा बढ़े हो। स्त्री पुरुष सब शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहे। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वही फैले हुए हैं। हे सरपन के शत्रु गरुड़ जी सुनो, कलिकाल पाप और अवगुणन को घर है पर कलयुग में एक गुणु बड़ो है कि वहां में बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त हुए वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाए। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी हुए, हरि को ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाएं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करें और सब कामन को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार है जाएं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणन की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाए, दूसरों कोई उपाय ना है। और कलयुग में तो केवल हरि की गुण गाथान को गान करवेते ही मनुष्य भवसागर को पार पा जाए। कलयुग में न तो योग है और न यज्ञ और न ही ज्ञान है।
श्री राम जी को गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग के जो श्री राम जी को भजे और प्रेम सहित उनके गुण समूहन को गान करे, वही भवसागर ते तर जाया में कछु संदेह न आए। नाम को प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग को एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो हो पर मानसिक पाप ना हो। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग ना है। चौके या युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहन को गाय गाय के मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र ते तर जाए। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जाकाऊ प्रकार ते दई जावे पे दान कल्याणी करे। श्री राम जी की माया से प्रेरित है कि सबके हृदय में सभी युगन के धर्म नित्य होते रहें। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन को प्रसन्न होनो या सत्योग को प्रभाव जानो। सत्वगुण ज्यादा हो, कछु रजोगुण हो, कर्मन में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, जे त्रेता को धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण थोड़ो हो, कछु तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, जे द्वापर को धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ो हो, चारों ओर वैर विरोध हो, जे कलयुग को प्रभाव है। पंडित लोग यौवन के धर्म को मन में जान के पहचान के अधर्म छोड़ के धर्म में प्रीति करते हैं। जाको श्री रघुनाथ जी के चरणन में अत्यंत प्रेम है, वाकु काल धर्म युग धर्म ना व्यापे। हे पक्षीराज, नट बाजीगर को करो वो कपट चरित्र, देखे वारेन के लिए बड़ो विकट दुर्गम हुए, पर नट के सेवक जम्बूरे को वाकी माया ना व्यापे। श्री हरि की माया द्वारा रचे भय दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना ना जाए। मन में ऐसा विचार करके सब कामनान को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी को भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, वह कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहो, एक बार वहां अकाल पड़ो तब मैं विपत्ति को मारो विदेश चलोगो। हे सरपन के शत्रु गरुण जी, सुनो, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी है गयो, जन गयो, कछु काल बीती हुए पे कछु संपत्ति पाए के फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करन लगो। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करे, उन्हें दूसरों कोई काम ना हो, वो परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता है, वो शंभु के उपासक है, पर श्री हरि की निंदा करने वाले ना है। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करे हूँ। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घरे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देख के ब्राह्मण मोह पुत्र की भांति मान के पढ़ावे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मोगु शिव जी को मंत्र दयो और बहुत सारे शुभ उपदेश दे। मैं शिव जी के मंदिर में जाके मंत्र जपे हूँ, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़े हो। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धिवार और मोह व श्री हरि के भक्त और द्विजन को देखते ही जर उठे हो और विष्णु भगवान से द्रोह करे हो। गुरुजी मेरे आचरण देख के दुखी है, वो मोह नित्य भांति भांति समझावे, पर मैं कछु ना समझे हो। उल्टे मोह अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो, दम्भी को कबू नीति अच्छी ना लगे। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया लो और बहुत प्रकार के परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा को फल यही है कि श्री राम जी के चरणन में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी श्री राम जी को भजें, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणन के प्रेमी है, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहे। गुरु जी ने शिव जी को हरि को सेवक कहो, जे सुन के हे पक्षीराज मेरो हृदय जर उठो। नीच जाति को हमें विद्या पाए के ऐसा है वो जैसे दूध पैवे तो सांप रह जाए। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करे। गुरु जी अत्यंत दयालु है, उनको थोड़ा सा क्रोध न आवे। मेरे द्रोह करवे पे वो बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा दी। नीच मनुष्य जाते बढ़ाई पावे, वो सबसे पहले वायु को मार के वायु को नाश करे। हे भैया सुनो, आग ते उत्पन्न भयो धुआं मेघ की पदवी पाए के वायु अग्नि को बुझा दे। धूल रास्ता में निरादर ते पड़ी रहे और सदा सब राह चलन वाले इनकी लातन की मार सहत रहे, पर जब पवन उड़ा के ऊंचा उठावे तो सबसे पहले वो वायु पवन को भर दे और फिर राजान के नेत्र और किरीटन पे पड़ते रहे, मुकुटन पे पड़ते रहे। हे पक्षीराज गरुण जी सुनो, ऐसी बात समझ के बुद्धिमान लोग अधम नीच को संग न करें। कवि और पंडित ऐसी नीति कहें कि दुष्ट ते कलह न तो अच्छो है और न प्रेमी अच्छो है। हे गोसाई, बातें तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ता की तरह दूर से त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट हूँ, हृदय में कपट और कुटिलता भरी भई। यद्यपि गुरुजी हित की बात करे, पर वो मुझे सुहावे न आई। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिवनाम जप कर रहा हूँ। वही वक्त गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठ के उनको प्रणाम ना करो। गुरुजी दयालु है, मेरो दोष देख के उन्होंने कछु ना कही। उनके हृदय में लेश मात्र क्रोध न भयो,
पर गुरु को अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी वह सहन ना कर सके। मंदिर में आकाशवाणी भई कह रहे, हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध न आए, वो अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो हे मूर्ख तो को मैं शाप दूं, चौंके नीति को विरोध मुँह अच्छो न लगे। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्गी भ्रष्ट है जाओ। जो मूर्ख गुरुते ईर्ष्या करें वो करोड़ों युगन तक रौरव नरक में पड़े रहें, फिर वहां से निकल के वो तिर्य पशु पक्षी आदि योनि में शरीर धारण करें और 10,000 जन्मन तक दुख पावत रहें। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठो रहो। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प है जा। और अरे अधम, तेऊ अधम या अधोगति सर्प की नीची योनि को पाए के काऊ बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर है। शिव जी को भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार करो मुँह कांपतो हुआ देख के उनके हृदय में बड़ो संताप उत्पन्न भयो। प्रेम सहित दंडवत करके वो ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़ के मेरी भयंकर गति को विचार करके गदगद वाणी से विनती करन लगे, हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करूं। निज स्वरूप में निज अर्थात मायादि रहित अर्थात माय गुणंते रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप और आकाश को वस्त्र रूप में धारण करन वाले दिगंबर अथवा आकाश को आच्छादित करन वाले आपको मैं भजूं। निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणंते अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियन ते परे कैलाशपति विकराल महाकाल के उकाल कृपालु गुणन के धाम संसार ते परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करूं, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण और गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवन की ज्योति और शोभा है, जिनके सिर पे सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पे द्वितीया को चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानन में कुंडल हिले रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म को वस्त्र धारण करे हुए हैं, मुंडमाला पहने हुए हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजूं। प्रचंड रुद्ररूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यन के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूल दुखन को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण करे हुए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजूं। कलांते परे कल्याण स्वरूप कल्प को अंत प्रलय करन वाले सज्जनन को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरन वाले मन को मथ डारन वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न हो प्रसन्न हो। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलन को मनुष्य न भजें तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिले और न उनके तापन को नाश हो। अतः हे समस्त जीवन के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो। मैं न तो योग जानू न जप और न पूजाई, हे शंभु मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करूं। हे प्रभु बढ़ापा और जन्म मृत्यु के दुख समूह अंते जल्द भय मो दुखी की दुख ते रक्षा करो। हे ईश्वर हे शंभु मैं आपको नमस्कार करूं। भगवान रुद्र की स्तुति को जे अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहो गयो, जो मनुष्य यह भक्ति पूर्वक पढ़े उन पर भगवान शंभु प्रसन्न है जा। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण को प्रेम देखो तब मंदिर में आकाशवाणी भई कि हे द्विश्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कही, हे प्रभु यदि आप मुँह पर प्रसन्न है और हे नाथ यदि यह दीन पे आपको स्नेह है तो पहले अपने चरणन की भक्ति दे के फिर दूसरा वर दो। हे प्रभु जे अज्ञानी जीव आपकी माया के वश है कि निरंतर भूलता फिरे, हे कृपा के समुद्र भगवान वापस क्रोध मत करो। हे दीनन पे दया करन वाले कल्याणकारी शंकर जी अब यहाँ पे कृपालु है जाओ जाते, हे नाथ थोड़े ही समय में यहाँ पे शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति है जाए। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।